Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and I am semantic SEO practitioner according to Core Framework. एक्चुअली आज जो मैं चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आज उर्दू में असल में इस चीज़ को सारे को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह हमारे पाकिस्तान में ये कोर्स सेलर एसईओ वाले और ये कीवर्ड बेस एसईओ वाले। कीवर्ड बेस एसईओ गलत नहीं है, 2022 से मैंने स्टार्ट की और 2022, 23, 24 तक इसको मैं भी करता रहा हूँ। मैंने भी 2 से 2.5 साल इसको किया, लेकिन मैं साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। और जब मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया कि कुछ ना कुछ तो एट द एंड सिस्टम, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना, कोई ना सिस्टमेटिक वे होगा। जस्ट कीवर्ड पे तो नहीं ना हम चल सकते। इस तरह मेरा सिमेंटिक एसईओ का जो प्रोसेस है और सिमेंटिक एसईओ का सफ़र शुरू हुआ। असल में मैंने जो 2022 में ओल्ड एसईओ और ट्रेडिशनल एसईओ का सफ़र स्टार्ट किया, ये मेरा तनवीर नाडला साहब के आई स्किल से स्टार्ट हुआ। मैंने उसमें ये गेस्ट पोस्टिंग, उसके बाद टूल बेस नीश, और मेरे पास 5 से 7 साइट्स थी जिन पे मैं काम कर रहा था। लेकिन वो हर दफ़ा यही होता कि जब आपने अगर बैकलिंक लेने हैं तो तब ही आपकी साइट रैंक हो, अदरवाइज़ ना होती। तो ये सारी सिस्टम चल रहा था, ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। ओल्ड एसईओ, अब ओल्ड एसईओ वाले यही लोग समझेंगे कि कहेंगे कि नहीं, वो कीवर्ड्स ही एंटिटीज़ होती हैं और एंटिटीज़ ही ये सारा कुछ होती हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो जितने भी हमारे पास कोर्स सेलर है ना, ये कोर्स सेलर सिर्फ अपना कोर्स बेचते हैं। खुदा की कसम, इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह सिमेंटिक एसईओ, अब सिमेंटिक एसईओ जो होता है ना, वो सर्च इंजन को समझने का नाम है। वो सर्च इंजन को कन्विंस करता है। वो सर्च इंजन को एक एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे से समझाता है कि एप्पल एक सेब नहीं, एप्पल एक कंपनी है। और वो किस तरह करता है, वो इसके रिलेटेड एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स पे बात करता है, ठीक है। और डिफरेंट क्यूरीज़ को एक दूसरे क्यूरीज़ के साथ मिला के एक क्यूरी पाथ बनाता है, जो एक नेचुरल क्यूरी पाथ बनता है यूज़र के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अच्छा, अब सिमेंटिक एसईओ में ये चीज़ होती है कि आपको पता होता है कि आपकी साइट यहाँ पे क्यों आई है और यहाँ पे क्यों नहीं आई, ठीक है। क्योंकि आपने उसका सारा क्लस्टर बनाया होता है, आपको सारा चीज़ें समझ होती है और पता होता है। और उसके बाद आप एक एक इसमें होता है कि आप गूगल की जो गूगल के लिए जो पेज लिखते हैं ना, उसमें रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का सिस्टम आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इस पे किस तरह हो रही है, ठीक है। आप इस पे 3 टाइप्स की इस पे चीज़ें बनती है। सबसे पहले इस पे एक टॉपिकल मैप बनता है, जिसमें आप अपने जितने भी सोर्सेज होते हैं इंटरनेट के, इंक्लूडिंग ये आपके थर्ड पार्टी टूल्स, सेमरश और एचरफ वगैरह से, इन सब से डाटा लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और डिफरेंट वेज से डाटा लेके आते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में कि किस तरह हम इसको टॉपिकल मैप बनाते हैं और इसके सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। उसके बाद किस तरह हम आगे फिर उनके हर एक टॉपिक का एक सिमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनता है। ब्रीफ में हम डिफाइन करते हैं, हर एक एंगल देखा जाता है कि किस तरह। और उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग होती है और उसके रूल्स हैं, उसके बहुत सारे रूल्स हैं जो आपकी मशीन समझती है। अब ये ओल्ड एसईओ वाले जितने भी हैं ना, जितने भी यहाँ पे हमारे कोर्स सेलर हैं, ये जो कीवर्ड प्रीमियम कीवर्ड निकालें और ये वाले कीवर्ड निकालें, ये कीवर्ड आपके लिए बेस्ट होंगे, ये कीवर्ड आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे, ये सब जो है ना, ये सब कीवर्ड बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने फिर दोबारा मैं चीज़ बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, ठीक है। अब जो हमारे एआई जितने भी एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड एआई, जेमिनी, ये सब डाटा जो है ना, ये जनरेट करते हैं। ये असल में सारे जनरेटिव इंजन्स हैं, ठीक है। जनरेटिव इंजन जो हम जीईओ की टर्म पढ़ते हैं या सुनते हैं, जीईओ क्या है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें हम ये वो भी डाटा एंटिटी बेस पे ही लेके आते हैं, जो मोर आपके पास रिच डाटा होता है, आपके एक टॉपिक को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब ओल्ड एसईओ में जस्ट ओल्ड एसईओ में हम जी कीवर्ड और उसके बाद हम बैकलिंक लगाना शुरू कर देते हैं। और मैंने गेस्ट पोस्टिंग भी की हुई है। ये वो चीज़ नहीं कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग नहीं की हुई, मैंने गेस्ट पोस्टिंग भी की हुई है। अब गेस्ट पोस्टिंग की बात सुन ले। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग में ये होता है कि एक प्राइवेट नेटवर्क की साइट्स होती हैं और वो साइट बस बूस्ट की होती हैं और उनसे आप डीए लेते हैं। और
देखें, एक आप साइट से लिंक ले रहे हैं और साइट अगले 3 महीने बाद ज़ीरो पे आ जाती है, तो सोचेंगे जो ज़ीरो पे साइट चली गई है, जब अगली अपडेट में आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे, गूगल एनालिसिस करेगा कि किन-किन से आपको, किन अथॉरिटीज़ से आपको लिंक मिला है, तो जब वो ज़ीरो होगी तो उस लिंक की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, ठीक है? अब सिमेंटिक एसईओ में इस तरह होता है कि सारा पहले आप अपना कंटेंट करते हैं, ठीक है? कंटेंट और अच्छा, और उसके बाद मज़ेदार ये चीज़ बात है, और मज़ेदार इसमें जो इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि जो हमारे पास एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये असल में है ही बिज़नेस के लिए। ये सिर्फ बिज़नेस के लिए है। अगर आप, हाँ, ब्लॉगिंग करते थे, मैं भी ब्लॉगिंग करता था। ब्लॉगिंग करते थे, उसके बाद आप उसमें टूल बेस्ड साइट्स बनाते थे, उसमें आप ये जो हमारे पास है इन्फॉर्मेशनल बेस, अब इन्फॉर्मेशनल की बात सुन लें। इन्फॉर्मेशनल का क्या है, वो 90% तो इन्फॉर्मेशनल वैसे ही ख़त्म हो गई है। आप अपनी ईमानदारी से बताएँ कि लास्ट 90 डेज़ में, लास्ट 3 मंथ में आपने कितनी दफ़ा जाके तो आपने गूगल से सर्च किया, और आप चैट जीपीटी से सर्च कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग तो तभी खत्म होगी। अब ये कहते हैं जी टूल बेस बनाएं, आप अदर लैंग्वेजेस में बनाएं। भाई टूल बेस बनाएंगे तो जिस तरह पाकिस्तान में रिसेंट एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, कि आपको हर किस्म का वो सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। तो आपको नहीं लगता कि कल को चैट जीपीटी एक ऐसा जीपीटी अपना लॉन्च करे जिसमें वो ये दे कि जितने भी टूल्स हैं आप इधर से अपने टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो ये भी खत्म हो गया। देखें, एसईओ असल में जो है ना, वो एक बिजनेस को रैंक करने के लिए, और उसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ें हैं कि सिमेंटिक एसईओ क्या है, ये बहुत इसमें लंबी चौड़ी डिस्कशन है। ये मेरी आज जो ना वो फर्स्ट फंडामेंटल्स पे वीडियो थी, और अब नेक्स्ट जो वीडियोस प्लान हो रही हैं वो इस तरह हो रही हैं कि एक वीडियो जो होगी वो हमारे पास इंग्लिश में होगी सेम टॉपिक पे, और वही वीडियो सेम टॉपिक पे हमारे पास उर्दू में होगी, ठीक है? और इस तरह हम वो एक दिन में 2 वीडियोस रिलीज़ करके तो कंसेप्ट्स वगैरह सारे हम करेंगे, कवर करेंगे इस पे कि सिमेंटिक एसईओ किस तरह हो रही है और ये सिस्टम सारा चल रहा है। और खुदा रहा अगर आपने वाकई ही एसईओ सीखनी है तो खुदा के लिए आप इन कीवर्ड्स वाले और ये सारे ड्रामे से निकलें। ये असल में, अब कीवर्ड की बात सुन ले। कीवर्ड तो कभी गूगल ने अपने पेटेंट्स में कहा ही नहीं है कि मैं जितने भी ये सर्च करते हैं लोग, गूगल पे लिखते हैं, मैं इनको कीवर्ड्स कहता हूँ। इनको तो यूज़र क्यूरीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाता है। यूज़र क्यूरी का एक पाथ बनता है, फिर यूज़र क्यूरी पाथ एक यूज़र क्यूरी पेज पे आती है, और वो पेज जो होता है वो यूज़र क्यूरी नेटवर्क बनाता है, और वो एक नेटवर्क जो यूज़र क्यूरी नेटवर्क होता है वो एक आपकी वेबसाइट का सेगमेंट होता है, उसका एक नोड होता है। तो ये चीज़ें इस तरह बिल्कुल फ्लो में चलती हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा एटलीस्ट अगर आपको देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये कहते हैं जी नहीं, जी हमारे जो ऑडियंस है उनको आप बताएं जी डायरेक्ट, अगर हम बताएंगे तो वो उनको मुश्किल लगेगा। तो भाई अगर आपने लाहौर जाना तो मैं पहले कहूँगा नहीं, आप पहले इस्लामाबाद जाएँ, फिर कराची जाएँ, कराची से फिर लाहौर आएँ। और भाई यहाँ से अगर गुजरांवाला से लाहौर जाना है तो लाहौर जाते हुए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, डज़न्ट मैटर। अगर आपको 10 गाड़ियाँ बदलनी पड़ रही हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो यार तरीका है, जो तरीक़ाकार है, जो सिस्टम है, जो स्टडी है, वो तो कम से कम बंदा पर्सनली बताए ना, जो हॉनेस्टली चीज़ें बताए कि यार ये चीज़ है, ये इस तरह है। तो मैं नहीं, मतलब उसको अगर हम, तो भाई इसमें ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि जी नहीं हमें ईज़ी तरीके से बताएं, तो भाई आपने अगर कंसेप्ट समझने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज़ इस एसईओ में से जो है ना वो निकल जाएँ। तो वही आप फिर उसमें ही रहेंगे, जो आपकी ओल्ड एसईओ होगी, उस पे कीवर्ड्स वही धक्के खाएँगे। मतलब वो मैंने सारा ये किया हुआ है। मैंने ये सारा किया हुआ है, मेरी साइट्स थी, मैंने सारी फ्लिप की हैं, मैंने सारा कुछ किया है। ये सारे जो है ना सिस्टम मैं सबको जानता हूँ कि ये कौन-सा किधर से होता है। और आई स्किल्स स्कूल ऑफ एसईओ है पाकिस्तान में, ठीक है? तो वो उनसे मैंने स्टार्ट किया। मैंने आपको पहले ये चीज़ सारी बताई कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने आपको एसईओ को बता दिया तो आप बस उसी पे रहें, मतलब आप उसी पे रहें। आपको ये नहीं है कि आप अगली आने वाली टेक्नोलॉजी को फ़ॉलो करें या आने वाली टेक्नोलॉजी को आप देखें। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सारा ये साथ-साथ जो है ना वो एक्सप्लेन, मे बी हमारी आगे 200-300 वीडियोज़ पे चली जाएँ, क्योंकि मैं आपको हर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एक वीडियो इंग्लिश में होगी, एक उर्दू में होगी। अब इंग्लिश में इसलिए होगी कि मैं अपनी लिंक्डइन वगैरह और अपनी बाहर के ऑडियंस के लिए वो
एक्सप्लेन करूँगा उर्दू में मैं पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से मैंने ये सारा जो है ना वो स्टार्ट किया। तो प्लीज़ आप इस तरह करें, ओरिजिनल वे से जो चीज़ें हैं ना, गूगल पेटेंट्स को पढ़ें, गूगल एपीआई लीक्स को पढ़ें। वो समझ नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे भी चीज़ें समझ नहीं लगी। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाएँ, उधर जाके आप देखें, चीज़ों को पढ़ें, ठीक है? पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो अगर तो आपने वाक़ई ही आगे जाना है तो प्लीज़ इस ओल्ड एसईओ में से निकलें। और ये जितने भी कोर्स सेलर हैं ना, अब देखें 5,000 का कोर्स, 10,000, ओ भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। पता नहीं अब पाकिस्तानी बेचारे तो पहले ही बड़े जो है ना वो इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि यार क्या करें, ठीक है? तो उसके बाद भाई मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप कहें ना जी मैं 3 महीने बाद कहूँ, वो फिर आप ओल्ड एसईओ में ही रहेंगे। ओल्ड एसईओ लें, उसके बाद बेतुके से बैकलिंक बनाएं। बैकलिंक इसमें भी होते हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार से बैकलिंक होते हैं, ठीक है? एक तरीक़ाकार होता है जिसके थ्रू आप लोकल बैकलिंक्स लें अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए। आपके 80 टू 80 माइल्स के रेडियस में जो आपके लिंक्स हैं वो काम करते हैं लोकल के लिए, ना कि वो आप याहू से लें और उधर से लें। मतलब ये चीज़ें हैं। तो बेतुके बैकलिंक, अब मतलब गूगल है, उसको कुछ तो समझ है ना, कुछ तो समझ लग गई है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या सीन है। तो खैर ये मेरी एक उर्दू में वीडियो थी जो मैंने आपको बताना था कि सिमेंटिक एसईओ क्या है और किस तरह ये चीज़ें हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये अब जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी ना, तो उसमें मैं हर एक कंसेप्ट जो पॉइंट टू पॉइंट कोरे ने एक्सप्लेन किया हुआ है सिमेंटिक एसईओ में कि ये चीज़ को हम इस तरह कहते हैं और ये चीज़ इस तरह होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है अगर तो आप एसईओ असल में एसईओ सीखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें। अगर नहीं सीखना चाहते तो भाई फिर जाएँ, वो धक्के खाएँ, मतलब आप जाएँ, जाके ओल्ड एसईओ सीखें। उसके बाद फिर आपने इधर ही आना है, क्योंकि या तो ये आपका सिस्टम चलना है या नहीं चलना। अगर चलना है तो फिर आपको सिस्टमैटिक वे से सिमेंटिक एसईओ की तरफ आना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये ओल्ड एसईओ कीवर्ड उठाएँ, जस्ट आप सुबह उठें और आप अपनी लिस्ट में से एक कीवर्ड उठाएँ और उस पे आप 3 अपने टॉप कंपटीटर्स से, सारा मैंने किया हुआ है, 3 कंपटीटर्स को उठाएँ और 3 कंपटीटर्स को आप उन्हीं का डाटा कॉपी करके लिख लें। यार ये तो अब गूगल भी गूगल है, ठीक है? तो अब इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि सिमेंटिक एसईओ के फ़ायदे क्यों हैं, किधर आप रैंक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाई जाती है फॉर मशीन के लिए, ठीक है? अब लोग कहते हैं जी आपका गूगल के लिए कंटेंट गूगल के लिए नहीं होना चाहिए, यूज़र के लिए होना चाहिए। और भाई पहले तो गूगल ही समझेगा ना, आपका कंटेंट पहले गूगल के पास जाएगा, गूगल उसको समझेगा, उसे अपने नॉलेज ग्राफ में रखेगा, फिर ही यूज़र क्यूरी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें दिखाएगा ना। बात तो ये है। तो अगर गूगल को ही नहीं समझ लगनी, गूगल ही नहीं देखनी, कि गूगल को ही नहीं पता चलना, एक बंदा क्यूरी सर्च कर रहा है, वो उस पे वो गूगल कन्फ्यूज़ है कि ये बंदे ने ठीक इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये पेज से इन्फॉर्मेशन ठीक रिस्पॉन्सिव मिल रही है, मतलब एक्यूरेट मिल रही है, यूनिक मिल रही है या कंप्लीट नहीं मिल रही, तो फिर आपको क्या फ़ायदा? मतलब गूगल ने क्या करना है? गूगल ने उसको वैसे ही जिस तरह उसको समझ लगनी है उसे वहाँ पे रख लेना है, ठीक है? तो ये है। तो प्लीज़ आप इन ओल्ड एसईओ वाले कंसेप्ट और ये ओल्ड एसईओ की जितनी भी है ना सिस्टम, इसमें से निकलें। प्लीज़ कोर्स ना खरीदें। आपके पास बहुत सारे हैं सर, वो हमारे पास behzad हुसैन है, वो सिमेंटिक एसईओ पे अच्छा काम कर रहे हैं। हामिद खान है, वो सिमेंटिक एसईओ पे अच्छा काम। हमारे यहाँ पे बस पाकिस्तान में ये है कि आप बस किसी को बताएं भाई, आप ना सिर्फ 1 महीने में पैसे कमाएंगे, तो भाई 1 महीने में ज़िंदगी नहीं बनती, आपको टाइम लगता है। तो बाकी ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, किस तरह चीज़ें चलती हैं। मैं सारा इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स जो है ना वो वर्ड टू वर्ड चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह।